नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मीडिया ग्रुप और मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। हृदय के इलाज के लिए कार्डियोलॉजिस्ट, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट, दिमाग के लिए न्यूरोलॉजिस्ट, यूरिन के लिए यूरोलॉजिस्ट, हड्डी के लिए ऑर्थोपेडिक, महिलाओं के लिए गायनी, स्किन के लिए डेमेटोलॉजिस्ट, दांतों के लिए डेंटिस्ट, कान नाक गले के लिए ईएनटी, इसी तरह गठिया अर्थात अर्थराइटिस के लिए रियोमेटोलॉजिस्ट होते हैं। हम इसी विषय गठिया अर्थात अर्थराइटिस को लेकर बात करेंगे डॉक्टर विमलेश पांडे से, जो लगभग 15 वर्षों से अपनी सेवाएं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में दे रहे हैं, और जानेंगे उनसे उनके अनुभव के, जो उन्होंने मेडिकल की शिक्षा प्राप्त करने में एक लंबी यात्रा की है। और डॉक्टर पांडे से जानेंगे गठिया के विषय में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विमलेश पांडे है। मैं एक रूमेटोलॉजिस्ट हूँ और डॉक्टर बनने की जो यात्रा होती है बड़ी लंबी होती है। तो बनारस का रहने वाला हूँ। एमबीबीएस करने के लिए उस जमाने का नीट होता था, वो सीबीएसई बोर्ड कराती थी, तो उसमें मेरा एक स्थान आया। तो मैं केरल गया अपनी पढ़ाई करने के लिए। इसके पीछे कुछ कारण थे कि केरल का हेल्थ इंडिसेस अगर आप देखें, इस देश में सबसे अच्छा हेल्दी स्टेट अगर कोई है तो केरल। तो मेरे लिए हमेशा एक अपने आप से सवाल था कि वो हमसे बेहतर क्यों है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश है। तो मैं पढ़ने के लिए केरल गया। शहर का नाम त्रिशूर था और त्रिशूर में मैंने पढ़ाई की, एमबीबीएस की। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मैं उस पढ़ाई के दौरान अपने होने वाले विषय जिसके प्रति मेरा रुझान हुआ, जिसका नाम है रूमेटोलॉजी, उसकी पहली प्रारंभिक ज्ञान मुझे त्रिशूर में मिली। हमारे जो प्रोफेसर थे मेडिसिन के, वो बड़े अच्छे रूमेटोलॉजिस्ट थे जो कि इंग्लैंड में ट्रेंड थे। तो वो हमारे पास अजूबे से मेडिकल केसेस लाते थे। मुख्यतः जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए एक तयशुदा, एक ढर्रे का, एमबीबीएस के लेवल का केस रखा जाता है। और वो हमारे बीच में बड़े लोकप्रिय थे कि वो हम सारे स्टूडेंट को वो कोशिश करते थे कि हम अपनी किताब से ज़्यादा सोचें या अपनी एमबीबीएस से ज़्यादा सोचें, क्योंकि उनका एक मापदंड था, वृहद जानकारी ही आपको बेहतर डॉक्टर बना सकेगी। तो किसी भी समय वो चूकते नहीं थे जब वो एक अजूबा सा केस लाते थे जिसके मुंह में केवल छाले हैं और छाले ठीक नहीं हो रहे हैं, और हमसे पूछते थे क्यों नहीं होते हैं। और वो कई बार गठिया, जिसको रूमेटोलॉजिकल केस कहते हैं, वो निकलता था। कभी चमड़े की बीमारी, अजीबोगरीब, कभी कभी मानसिक बीमारी, जो कि मेडिकल साइंस में लूपस के साथ, लूपस एक बीमारी है जो प्रतिरोधक क्षमता में होती है, उससे ब्रेन भी इन्वॉल्व हो सकता है। ऐसे करके उन्होंने पूरी जिंदगी, जो हमारे 3 साल के एमबीबीएस की पूरी जिंदगी में, यहाँ 3 साल की बात करूंगा जो क्लिनिकल फेज होता है, वो हमें अवगत कराया कि कितना रेंज है, भगवान ने कितने तरह के रोग बनाया है। भगवान इसलिए कह रहा हूँ, नेचर ने हमें दिया, और अगर हम इसको समझ लें और उसको पहचान लें तो इलाज कर सकेंगे। फिर मैंने ऑल इंडिया के थ्रू एमडी किया रांची में, और उस समय वो 3 साल मैंने बड़ी मेहनत की चीजों को पढ़ने में। मेडिकल केसेस के रूप में उतना समय नहीं मिल पाया, मेहनत वहां करनी पड़ती थी पेशेंट को ठीक करने में। तो पहली स्टेज थी त्रिशूर की, जहां पे अवगत कराया गया क्या क्या फ्लेवर है, क्या क्या आपकी रुचि या रुझान हो सकती है टीचर के द्वारा। और दूसरी पढ़ाई, जो सेकंड लेवल की पढ़ाई होती है, वो रांची में हुई, जहां के टीचर ने खुली छूट दी कि आपको पेशेंट को मैनेज कैसे करना है। अगर वो अस्पताल आ जाए तो अस्पताल से वापस कैसे घर जाए सुरक्षित, ये आपकी जिम्मेदारी है। और उस खुली छूट को हम लोगों ने, या मैंने, स्वीकार किया। उससे एक डॉक्टर बनने में आपको सहायता मिलती है, क्योंकि आप, अंग्रेजी शब्द है डिसीजन मेकिंग, आप अपनी सोच को एक कार्रवाई में बदलते हैं। वो मेरे लिए बहुत अच्छा 3 साल था, जहां पे मैंने बहुत कुछ ज्ञान किया। फिर एक सवाल आता है कि मुझे रूमेटोलॉजी करनी थी, और उस समय सिर्फ 2-3 सेंटर्स थे इस देश में। एक था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दूसरा था एसजीपीजीआई लखनऊ, तीसरा था निजाम, और चौथा था मद्रास मेडिकल कॉलेज। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं ऑल इंडिया में रूमेटोलॉजी के विभाग में ज्वाइन करूं, और मैंने वहां के इंटरव्यू को पास किया। उस समय वहां पे एग्जामिनेशन नहीं था, इंटरव्यू बेस्ड था, और मैंने इंटरव्यू पास किया और बड़ी अच्छी डिपार्टमेंट में 3-3.5 साल काटे। वो 3 साल मेरी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए बहुत ही उपयोगी रहा, जहां पे आपको हार्ड कोर, यानी बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल केसेस जो रूमेटोलॉजी के थे देखने को मिले, उनको समझने का मौका मिला, मार्गदर्शन अपने गुरुओं के द्वारा मिला कि ऐसा रोग है तो कैसे इलाज करना है। देखिए, जानकारी हो जाना और इलाज करना, उसकी खूबी को समझना और कैसे करना है,
उसकी जानकारी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मिली। तो जो बीज त्रिशूर में बोया गया, जिसकी मेहनत थोड़ी समय तक रांची में हुई, उसका फल मुझे, या फल के लायक मैं अपने आप को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को दूंगा और वहां के गुरुओं को दूंगा। बहुत कुछ सीखा और उसके बाद मैं फोर्टिस में आके काम करने लगा। रूमेटोलॉजी, जब मैं कहता हूं कि रूमेटोलॉजी, तो लोग कहते हैं क्या केवल गठिया है, और मैं कहता हूं नहीं जी, गठिया तो बड़ा साधारण शब्द है आम भाषा में। रूमेटोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें शरीर में होने वाली प्रतिरोधक क्षमता से जो टूट फूट होती है उनका एक वृहद ज्ञान है। उसके बहुत सारे रोग होते हैं और अलग अलग रोग के अलग अलग निशान होती है। तो केवल जोड़ों का रोग नहीं है, जोड़ों के बिलाउन के आगे भी है आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, स्किन का इन्वॉल्वमेंट, यानी चमड़े का इन्वॉल्वमेंट, आंख का इन्वॉल्वमेंट, रीढ़ की हड्डी का इन्वॉल्वमेंट, लिवर का इन्वॉल्वमेंट, किडनी का इन्वॉल्वमेंट, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट, सब कुछ गठिया में हो सकता है। तो जानते हैं डॉक्टर पांडे से कि गठिया आखिर होता क्यों है और महिलाओं में ही इस बीमारी को सबसे ज्यादा क्यों देखा जाता है। तो ये सवाल जो रूमेटोलॉजी क्या है और गठिया क्यों हो जाता है, इसके पीछे आपको ये समझना होगा। जब हम गठिया बाय कहते हैं तो बहुत सारे रोगों के समूह को कहते हैं। 100 से ज्यादा गठिया होती है और इनके कारण में अगर मुख्य कारण देखा जाए तो आपकी जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं और आपकी जीन सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज आपको गठिया होगा या नहीं होगा, उसमें कारण है जीन्स। आपके शरीर में जीन होता है और उस जीन को ट्रिगर करने के लिए बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं आपके जिंदगी में, जैसे इन्फेक्शन। क्या मैं आपको एग्जांपल दूं? सबसे साधारण एग्जांपल होगा चिकनगुनिया आर्थराइटिस। चिकनगुनिया का बीमारी हुआ, कुछ लोगों में चिकनगुनिया चला जाता है, कुछ लोगों में जिसमें चांसेस हो, जिसमें जेनेटिक कुछ फैक्टर हो, तो चिकनगुनिया एक आर्थराइटिस का रूप अख्तियार कर लेता है। उसका नाम है चिकनगुनिया आर्थराइटिस। एक ऐसा ही साधारण एग्जाम्पल है जो असाधारण तरीके से मैं नहीं देना चाहूंगा, बड़े साधारण तरीके से। क्या आपने सोचा है महिलाओं को ज्यादा गठिया क्यों होता है? यानी हार्मोन भी है, यानी आपके पास जेनेटिक फैक्टर और हार्मोन। तो आप देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसमें सारे जोड़ों में सूजन हो जाती है, महिलाओं के हाथ पांव टेढ़े होने लगते हैं, रूमेटॉइड महिलाओं का रोग है। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जिसमें आपकी कोशिकाओं में सूजन चल रही है, चाहे वो लंग्स की कोशिका हो, आंख की हो, चमड़े की हो, जॉइंट की हो, लिवर की हो, किडनी की हो, फेफड़े की हो, वो भी रोग मुख्यतः महिलाओं में होता है। यानी हार्मोन बहुत बड़ा ट्रिगर होता है। सबसे जो दुखदाई बात है कि ये सारे रोग अमूमन 20 से 40 या 50 साल तक देखे जाते हैं। यानी स्त्री का हार्मोन जब सबसे प्रबल होता है उस समय सबसे ज्यादा देखा जाता है। हालांकि केवल स्त्री में हो और पुरुषों में ना हो ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, मुख्यतः औरतों का रोग है। लेकिन कुछ रोग ऐसे भी हैं जो पुरुषों में ज्यादा देखे जाते हैं। रीढ़ की हड्डी का गठिया, ओ कमर अकड़ गई, रात को सोते हैं कमर एकदम पत्थर जैसा हो जाता है, उठा नहीं जाता, हिला नहीं जाता, करवट नहीं लिया जाता, मर जाते हैं, सुबह उठते तो कमर अकड़ी रहती है। ये रोग है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और ये रोग मुख्यतः पुरुषों में देखा जाता है। हालांकि महिलाओं में भी होता है लेकिन उसकी प्रबलता शायद उतनी कभी तेज नहीं होती है। एक और रोग है जो पुरुषों में ज्यादा देखा जाता है, उसका नाम है गाउट, यूरिक एसिड का रोग। तो पुरुष के खाने पीने के तौर तरीकों से, तो गठिया के होने के कारण में जेनेटिक फैक्टर भी है, कभी कभी खाने पीने का फैक्टर और इन्फेक्शन जरूर होगा। जैसे मैंने गाउट कहा, जो लोग मोटे होते हैं, बहुत ज्यादा शराब पीते हो, चिकन मटन खाते हो, जिनका गरिष्ठ भोजन होता हो, उनको गाउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन केवल खाने पीने से रोग नहीं होता है, क्योंकि अगर ये धारणा हो जाएगी तो लोग गठिया का इलाज केवल भोजन से करना चाहेंगे, जो कि कभी संभव ही नहीं हुआ। यानी भोजन के बदलाव से गठिया खत्म नहीं होता। लेकिन भोजन एक कारण है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो भोजन से संबंध रखता है, जिसका पूर्ण विश्लेषण अभी तक नहीं हुआ है, वो है गट डिसबायोसिस, यानी आंतों के अंदर में चल रही सूजन। अगर आपके आंतों की बैक्टीरिया बदल दी जाए तो आपको गठिया होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। कुछ गठिया, अब जैसे मैं कहूं किसी महिलाओं को आदत है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, पुराने विदेशों में आप देखते होंगे, कुछ महिलाएं ब्रेस्ट में इंप्लांट लगाती हैं। तो ब्रेस्ट इंप्लांट की वजह से अगर वो रप्चर कर जाए यानी फट जाए तो उससे गठिया हो सकता है। यानी वो शरीर में वो केमिकल तत्व आपको गठिया के रास्ते पे ले जाएगा।
तो बहुत सारे कारण हैं। जहां प्रदूषण ज्यादा होता है वहां देखा जाता है गठिया ज्यादा है। जैसे दिल्ली में प्रोफेसर उमा कुमार जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और ये देखा गया है कि पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट यानी जहां पे बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है वहां पे गठिया ज्यादा देखी जाती है। तो बहुत सारे कारणों के एक समूह से गठिया का रोग पनपता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि गठिया को पहचाने कैसे कि गठिया है। अगर आप सुबह उठते हैं और आपको लगे कि आप मुट्ठी नहीं बना पा रहे हैं, आपको मुट्ठी बनाने में आधे 1 घंटे का समय लग रहा है और उसमें सूजन आ रही है छोटे जॉइंट्स में, तो मान के चलिए ये गठिया की प्रारंभिक निशानी है। हालांकि हाथ क्या, कभी कभी कंधे से स्टार्ट हो सकता है, फिर कोहनी में आ सकता है, फिर हाथ में आ सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, वो है सुबह उठ के अकड़ाहट का होना। अगर दिन में चलते चलते कमर अकड़ जा रही है तो वो गठिया नहीं है, वो मैकेनिकल इवेंट है। लेकिन जो सुबह सुबह होता हो, चाहे वो कमर की अकड़ाहट हो, चाहे हाथों की अकड़ाहट हो, जड़ हो, ये गठिया हो सकता है। हल्का बुखार, वजन का गिरना, आंखों में बड़े भयंकर समस्या का हो जाना, ऐसी समस्या इसमें आंख डबडबा के लाल हो रही है और एक आंख में हो रहा है दर्द, हो रहा है जोड़ों में दर्द हो रहा है, वजन गिर रहा है, ओहो, ये सारी चीज गठिया हो सकती है। कई बार चमड़े में सोरियासिस नाम का रोग होता है। अब वो चमड़े का रोग कई बार गठिया में बदल जाता है, उसको सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। कई बार जोड़ के अलावा भी कुछ गठिया होती है, मांसपेशियों की गठिया, इसका नाम है मायोसाइटिस। बस कुर्सी से उठ नहीं पाते, अगर हम लेट गए बिस्तर पे तो करवट बदल नहीं पा रहे क्योंकि शरीर में दम ही नहीं रह गया है। मेरी हाथ नहीं उठती, मैं कंघी नहीं कर पा रही हूं क्योंकि हाथ उठाने में दम लगता है, मैं हाथ नहीं उठा पा रही हूं या उठा पा रहा हूं, ये गठिया हो सकता है। मेरी गर्दन यहां पे दर्द हुआ, मैं 70 साल का हूं, यहां पे अचानक दर्द हुआ और 15 दिन पहले मेरी इस आंख की रोशनी चली गई थी और इधर बहुत ज्यादा दर्द है। ये एक तरह का गठिया है जिसको टेम्पोरल आर्थराइटिस कहते हैं। मैं इन सारी चीजों को बोल के ये बताना चाहता हूं, रेंज बहुत ज्यादा है। अगर आपको ज्ञान रहता है तो आप सही जगह पहुंचते हैं और रूमेटोलॉजिस्ट ही इन चीजों को पहचान पाएंगे और समय बर्बाद आपका नहीं होगा और सिर्फ जरूरी जांच के द्वारा वो कंफर्म करते हुए आपका इलाज कर पाएंगे जो तरीके से इलाज होता है। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में विदेशों में जो होती है दवा की पद्धति सब उपलब्ध है। कुछ भी आपको करने के लिए विदेश नहीं जाना पड़ता है और यहाँ पे वहां से कई गुना ज्यादा सस्ता और कई ज्यादा कंपीटेंस है। कंपीटेंस का जो शब्द है वो है क्योंकि हम इतने ज्यादा इस देश में पेशेंट्स देखते हैं, हमें बहुत ज्यादा पता होता है विदेशी मापदंड को देखें, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि आपने देख रखा है ये गठिया ऐसे बिहेव करेगा, तो बड़ा आसान हो गया है गठिया का इलाज। लेकिन सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है, क्या हम सही समय पे गठिया के डॉक्टर के पास मिले। अगर आपके हाथ टेढ़े हैं और आप गठिया डॉक्टर के पास आते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे हाथ सीधे कर दो, ये तो न्याय उचित नहीं है। जब किसी चीज में बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो उसको बचाना मुश्किल है, हम उसको उस जगह पे रोक सकते हैं। तो इसलिए सही समय पे अपने लक्षणों के जांच के हिसाब से अपने डॉक्टर के परामर्श द्वारा एक रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंचना हमारा ध्येय होगा। जो माध्यम प्रिंट का होता है, जो माध्यम टेलीविजन का होता है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है जैसे गांव गांव तक ये बात पहुंचाई जा सकती है। लेकिन सबसे जरूरी चीज है आजकल जो देखा जाता है, जो गठिया नहीं होता है लेकिन लोगों को बहुत दर्द और पीड़ा होता है। हम अक्सर आजकल मोटे हो रहे हैं, हमारे घुटनों के दर्द 30, 32, 34 साल में हो रहे हैं। हम आजकल दूध दही से बाहर चले गए हैं और हमारे शरीर में विटामिन डी कम है, हर समय पूरा कपड़ा पहनते हैं, धूप से एकदम बचते हैं क्योंकि हम काले हो जाएंगे। ये धारणाओं से निकलना होगा। धूप हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तत्व देती है जिसका नाम है विटामिन डी। अब डॉक्टर पांडे से जानते हैं कि क्या गठिया का इलाज संभव है और किस तरीके से इसका इलाज किया जाता है। गठिया का इलाज बड़ा साधारण सिंपल है। हमारे पास आज की तारीख में सब तरह की दवाइयां उपलब्ध हैं जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड, अंग्रेजी नाम है, यानी पद्धति द्वारा बहुत समय से चलने वाली दवाओं का नाम है कन्वेंशनल सिंथेटिक। ये 25-50 साल पुरानी दवाइयां हैं। उनमें से कुछ दवा का नाम मिथोट्रेक्सेट है, सल्फासलाजीन है, लेफ्लुनामाइड है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, अजाथियोप्रिन है। ये नाम क्यों बताना चाहते हैं, बहुत साल पुराने ईजाद हो चुकी थी। हालांकि इनका इस्तेमाल अब केवल रूमेटोलॉजिस्ट करते हैं क्योंकि इनका बहुत अच्छा उपयोग हमें आता है इन गठिया को रोकने के लिए। अगर ये पहली दवाओं से, जिसको कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड्स कहते हैं, पहली लाइन ऑफ एक्शन, इसे ठीक नहीं होता है, यानी आपकी पुलिस फोर्स से ठीक नहीं होता है, तो आप क्या कहते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाते हैं। तो उसके बाद की दवाइयां भी होती हैं, उसको कहते हैं टारगेटेड सिंथेटिक डिमांड्स। ये नई दवाइयां हैं जिसको देने से गठिया रुकता है। और अगर आपकी रैपिड एक्शन फोर्स से भी दंगा नहीं बंद हो तो आप
किसको बुलाते हैं? आप आर्मी को बुलाते हैं, फ्लैग मार्च होता है। तो उसके बाद एक दवा आती है, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल दवा। बायोलॉजिकल, कन्वेंशनल सिंथेटिक डिमांड और टारगेटेड दवाइयां, ये एकदम गाइडेड मिसाइल की तरह काम करती हैं, रोग को एकदम ठीक करने के लिए जरूरी है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है जिसका कोई कोर्स होता है। ये जिंदगी भर लेने वाली दवाइयां हैं। डोज का बढ़ना और घटना रूमेटोलॉजिस्ट तय करेंगे कि आपकी रोग कितनी बढ़ी हुई है, कितनी घटी हुई है। जो सबसे बड़ी चुनौती है, दवाओं का बीच में छोड़ देना और रोग का उभार आना और उसके बाद कहना मेरा रोग कंट्रोल नहीं हुआ है। आपको लगातार, जैसे डॉक्टर को लगातार जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा, एक गठिया के पेशेंट को एक तय समय पे अपनी दवा खानी पड़ेगी और कई बार रिपोर्ट्स कराना पड़ेगा, ब्लड रिपोर्ट्स की। दवाओं से फायदे हो रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इन सब बातों को अगर हम अच्छे ढंग से अपने ध्यान में रखें तो हमारे बहुत सारे पेशेंट्स का बहुत फायदा होगा जिनको गठिया है। कृपया दवा बंद ना करें, डॉक्टर से परामर्श लेते रहें, अपने मन से दवा ना लें और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय हिंद। अब जल्द ही मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।